दोस्तों, आपने कई बार ये तो सुना होगा कि बहुत से लोगों ने राह रास्त पर आकर इस्लाम कबूल किया, लेकिन हम कुछ ऐसे बदकिस्मत लोगों के बारे में आपसे शेयर करेंगे जिन्होंने दौलत और शोहरत कमाने के लिए मज़हब इस्लाम को छोड़ दिया है। शोबिस की रंगीन दुनिया में दौलत और शोहरत कमाने और गैर मुस्लिम आकाओं को खुश करने के लिए उन्होंने कैसे अपने ईमान से हाथ धोया, अपने ईमान का सौदा किया। इन बदकिस्मत लोगों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। व्यूअर, मैं हूँ फजल मलिक ऑफिशियल 92 से। व्यूअर, सबसे पहले बात करते हैं परवीन मोबी की। परवीन मोबी ने सन 1980 की दहाई में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया और हर तरह के रोल अदा किए। दौलत और शोहरत कमाने के लिए हर तरह के फैश सीन फिल्म बंद करवाए। परवीन का ताल्लुक एक मुस्लिम घराने से था। परवीन के बाप का नाम वली मोहम्मद खान था। परवीन अमिताभ बच्चन की गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है। परवीन ने अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्मों में काम किया। इसके अलावा कई अदाकाराओं के साथ काबिल तराश ताल्लुकात भी रह चुके हैं। फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद हिंदू साधु योगी कृष्णा मोदी के साथ रूहानियत के सफ़र के लिए कई ममालिक का सफ़र किया और यूँ इस बदकिस्मत औरत ने इस्लाम को छोड़कर ईसाई मज़हब को कबूल कर लिया। परवीन मोबी सन 2005 की सुबह मुंबई में अपने फ्लैट पर मुर्दा हालत में पाई गई। जब उसको रेस्क्यू किया गया तो मालूम हुआ कि वो कई दिन से मर चुकी थी। उम्र के आखिरी हिस्से में कई तरह की बीमारियों की शिकार हुई थी और कोई भी ख्याल रखने वाला नहीं था। और दोस्तों, अब आपको बताते हैं श्रीलंका का मशहूर क्रिकेटर दिलशान, जो कि श्रीलंका से ताल्लुक़ रखता है और मशहूर क्रिकेटर है और श्रीलंकन क्रिकेट टीम का साबिक कप्तान भी रहा है। इसका शुमार दुनिया क्रिकेट के अमीर तरीन लोगों में होता है। दिलशान 1976 में श्रीलंका में पैदा हुआ। दिलशान के वालिद मुसलमान जबकि वालिदा बुद्ध मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी। बचपन में दिलशान मुसलमान था और आपको यह जानकर हैरत होगी कि उसने कुरान पाक मुकम्मल पढ़ रखा था और उस पर अमल भी करता रहा। दिलशान को बचपन से क्रिकेट का बहुत शौक था। अपना क्रिकेट करियर बनाने के लिए उसको मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिर एक रोज़ इसके क्रिकेट कोच ने उसे मशवरा दिया कि अगर क्रिकेट की दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो मज़हब इस्लाम को छोड़ दो। और फिर यूँ हुआ कि दुनिया की मोहब्बत और आर्जी कामयाबी के लिए 16 साल दिलशान ने इस्लाम छोड़ दिया और बुद्ध मज़हब इख्तियार कर गया। क्योंकि बुद्ध मज़हब श्रीलंका का सरकारी मज़हब है, तो मज़हब तब्दील करने के बाद दिलशान को दुनिया की खूब पदराई हासिल हुई। न सिर्फ क्रिकेट की दुनिया बल्कि म्यूज़िक की इंडस्ट्री ने भी दिलशान को हाथों हाथ लिया और यूँ रातों रात दौलत और शोहरत की बुलंदियों को छूने लगा। सिर्फ दुनियावी ऐशो इज़्ज़त की खातिर इस बदबख्त इंसान ने इस्लाम को छोड़ दिया, कुफर का रास्ता इख्तियार कर लिया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। यार दोस्तों, अब बात करेंगे भारत के मशहूर शायर जावेद अख्तर की। जावेद अख्तर इस वक्त बरसगीर पाक व हिंद के मशहूर शायर हैं और इसकी उम्र इस वक्त 78 बरस है। जावेद अख्तर उर्दू अदब का बहुत बड़े शायर माने जाते हैं और ये एक बेहतरीन राइटर भी हैं। जावेद अख्तर सन 1945 में इंडिया में पैदा हुए। वालिद का नाम जानिसार अख्तर था। इसके वालिद भी शायर थे और इसके दादा फजल हक हैदराबादी बरसगीर के मशहूर आलिम दीन थे। जावेद अख्तर ने लखनऊ से तालीम हासिल की। मुस्लिम घराने में पैदा होने वाला जावेद अख्तर हिंदू मज़हब से मुतासिर हुआ और फिल्म इंडस्ट्री के चकाचौंध को देखकर इस बदबख्त इंसान ने भी दीन इस्लाम को छोड़ दिया। आजकल ये शख्स कहता है कि इस दुनिया में माअज़ल्लाह कोई खुदा नहीं है और इसको बनाने वाला भी कोई नहीं है और मरने के बाद भी किसी से कोई एहतसाब नहीं होगा। जावेद अख्तर ख़ुद को सरेआम मुल्हिद कहते हैं, यानी लादीन, जिसका दीन से कोई ताल्लुक़ ना हो। जावेद अख्तर चाल डाल से एक हिंदू मालूम होता है, जबकि ये खुद परस्त शख्स अपने आप को सच्चा और हिंदुस्तानी समझता है। भारतीय हुकूमत उसे खूब नवाजती है, जबकि फिल्म इंडस्ट्री में उसे इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। दोस्तों, अब आपको जिस मशहूर शख्स के बारे में बताएंगे उसका नाम है वसीम रिजवी। सैयद वसीम रिजवी शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला हिंदुस्तानी है। वसीम रिजवी भारतीय शिया बोर्ड का चेयरमैन भी था, लेकिन बीजेपी का हुकूमत आने के बाद अपना मज़हब छोड़कर मोदी सरकार के करीब होता चला गया। उसने इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। उस काम में शिद्दत उस वक्त आई जब वसीम रिजवी ने मुसलमानों की दिल आज़ारी के लिए नाऊज़ुबिल्लाह कुरान पाक में मौजूद 26 आयात को कुरान मजीद फुरकान हमीद से हज़फ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। ये मुसलमानों के खिलाफ घिनौना प्रोपेगेंडा था। इसके बाद वसीम रिजवी ने हिंदुओं की मुकम्मल पनाह हासिल करने के लिए गाज़ियाबाद के मंदिर में तकरीब के दौरान बाकायदा ऐलान कर दिया कि वो इस्लामी मज़हब को छोड़कर हिंदू मज़हब में शामिल हो रहा है और इस तकरीब में आग की पूजा करके अपने आप को हिंदू साबित कर दिया और अब उसने अपना नाम भी तब्दील कर लिया है।
اور اس بدبخت انسان نے وصیت بھی کی ہے کہ مرنے کے بعد اس کی لاش کو جلا دیا جائے۔ پیارے دوستو، آخر میں ذکر کرتے ہیں زین ملک کا۔ زین ملک برطانیہ سے تعلق رکھتا ہے اور ایک گلوکار ہے۔ زین ملک کا والد یاسر ملک مسلمان ہے اور پاکستان سے تعلق رکھتا ہے، جس نے یوکے کی ایک گوری کے ساتھ شادی کر رکھی ہے۔ زین ملک نے بچپن میں قرآن کی تعلیم بھی حاصل کی۔ زین ملک کی پرورش اسلام کے مطابق ہوئی اور ایک برطانوی فیشن میگزین والیو کے انٹرویو کے دوران زین ملک نے انکشاف کیا اب مسلمان نہیں رہا، کیونکہ وہ اپنی زندگی کو مسلمانوں کے مطابق نہیں گزارتا۔ زین ملک باکسر بھی رہ چکا ہے۔ ایک بار اس نے برطانیہ کے ایک شو میں شرکت کی اور اس شو میں اپنا ٹیلنٹ دکھایا۔ اسی شو سے اس کی شہرت کا سفر شروع ہوا۔ شہرت کو سنبھالنے کے لیے اسے اسلام سے دوری اختیار کرنی پڑی اور خود کو ملحد کہنا شروع کر دیا۔ اس وقت زین ملک کو دنیا کے ٹاپ سنگر میں شمار کیا جاتا ہے۔ زین بے پناہ ڈالر کماتا ہے، لیکن وہ ذہنی سکون سے محروم ہے اور ایک بے ایمانی زندگی گزارتا ہے۔ ویورز، کیونکہ راحت اور سکون اللہ سبحان نے اپنے دین میں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، اگر تم نے مجھے بلایا تو میں تمہاری زندگی سکون ختم کر دوں گا۔ دعا ہے اللہ سبحان سے اللہ ہم سب کو اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنی رائے کمنٹ میں لازمی دیجیے گا۔ کل دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ نے کہا۔